यूं तो बिहार सरकार ने 2016 में पूरे बिहार में शराबबंदी कानून को लागू कर दिया था। इसके तुरंत बाद बिहार में बिहार सरकार की ओर से सूबे के कई स्वास्थ्य केंद्रों में नशा मुक्ति केंद्र भी शुरू कराया गया। इसके शुरू होने के तुरंत बाद कई निजी संस्थाओं ने भी अपना निजी नशा मुक्ति केंद्र खोल रखा है। निजी नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती मरीजों के साथ किस तरह अमानवीय व्यवहार किया जाता है, इसको टटोलने के लिए टीवी अंग प्रदेश की टीम वहां पर भर्ती मरीजों के पास पहुंची और इसके बाद एक एक कर सभी भर्ती मरीजों से सीधा टीवी अंग प्रदेश के संवाददाता ने जब सवाल किया तो इस सवाल के जवाब के बाद मरीज ने जो कुछ कहा यह काफी चौंकाने वाला है। यहाँ पर भर्ती मरीजों ने साफ शब्दों में कहा कि भागलपुर के साक्षक थाना क्षेत्र में निजी नशा मुक्ति केंद्र नई दिशा फाउंडेशन के संचालक सुमित झा मरीजों के साथ काफी मारपीट करते हैं और इतना ही नहीं, वहाँ पर भर्ती मरीजों से अपना शौचालय तक साफ करवाते हैं, वह उसे पैखाना खुद खिला भी देते हैं। मुंगेर जिले के गंगापुर गाँव के रहने वाले एक भर्ती मरीज ने यह भी कह दिया कि यहाँ के संचालक के साथ यहाँ पर जितने भी डॉक्टर हैं सभी नशा का सेवन करते हैं और नशा करने के बाद हम लोगों के साथ बुरी तरह से मारपीट करते हैं। इस मारपीट के बाद वहां के कई मरीज वहां से भागकर अपने घर वापस चले गए हैं। टीवी अंग प्रदेश के पास वहां पर कुछ दिन पूर्व सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगा है। हम आपको बता दें कि सोमवार को नई दिशा फाउंडेशन नशा मुक्ति केंद्र में मधेपुरा जिले के रहने वाले अमरेश कुमार की भी मौत इलाज के दौरान हो गई, जिसके बाद अमरेश के परिजन वहां पर काफी हो हंगामा भी किए थे। इस घटना के बाद से वहां के संचालक के साथ साथ सभी उनके कर्मी फरार बताए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह भागलपुर में निजी नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती मरीजों के साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार होता था, कई और ऐसे जिले होंगे जहां पर इस तरह का नशा मुक्ति केंद्र चलता होगा। बहरहाल अब सूबे के मुखिया क्या कार्रवाई इस पर करते हैं, इस बात का इंतजार रहेगा। हम आपको सुनाते हैं कि वहां पर भर्ती मरीज ने क्या कुछ आप बीती सुनाई है, जरा गौर से आप भी सुने। मेरे साथ बहुत तरह हरासमेंट हुआ, बहुत तरह मारपीट किया गया, यहाँ तक कि हमको 3 महीना रखा। 3 महीना के लिए हमको डेली खाना बनवाता था, लेटरिन साफ करवाता था वो लोग, सुमित झा, जबकि उसके पास डॉक्टरी 8 की डिग्री नहीं है। वो जो है कि इस तरह लड़का को मारता था, हाथ पैर में बांध के, रस्सी बांध के मारता था, मुंह में लेटरिन खिला देता था, लेटरिन उठाता था और मुंह में खिला देता था और खुद वो लोग नशा का सेवन करता था। ब्राउन शुगर बीएस इसाक चक भागलपुर में बासी टोनों में बगल में ब्राउन शुगर बिकता है, खुद वो लोग पीता था और वो पी के सबको मारता था। 3 तारीख को हम लोग मजबूर होके गेट तोड़ के भागे, जो 3-4 तारीख के पेपर में दैनिक जागरण में दिया हुआ। ये जो नई दिशा फाउंडेशन है, इसमें बहुत क्या बोलेंगे, बहुत निर्मम मार मारा जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है मरीज सबको, किसी का फीलिंग को नहीं समझा जाता है। और रही बात कि बीमारी से मरने का बहाना बना दिया जाता है और मार के मार दिया जाता है। मेरे साथ भी यही किया जा रहा था। हम बोल रहे थे कि हमको मतलब कि फैमिली से बात करना है, लेकिन यहाँ पे ये लोग जो है कुछ नहीं समझता है, सिर्फ कुछ भी बोलिए कोई भी बात में मारता है, कोई भी बात में मारता है। और क्या बोलेंगे, मेरे साथ भी यही किया गया और हमको ज़बरदस्ती जो है ब्लेड घुटवा दिया गया। मैं भागलपुर रिहैब सेंटर न्यू दिशा फाउंडेशन में मेरे पिताजी ने भर्ती करवाया था नशा मुक्ति केंद्र न्यू दिशा फाउंडेशन में, और वहाँ का जो स्टाफ इंचार्ज है वो सब हम लोग के गार्जियन से कि यहाँ ना बहुत बड़ा डॉक्टर आता है और नशा का इलाज करता है, ये कह के हम लोग के गार्जियन से पैसा ठगता था। प्लस वहाँ पर हम लोग को बहुत ही क्रश किया जाता था नशा मुक्ति केंद्र में। वहाँ नहीं अच्छा खाना दिया जाता था और न किसी प्रकार का वहाँ इलाज किया जाता है। कल ये मामला प्रकाश में आया था जिसमें कि एक निजी नशा मुक्ति केंद्र इसाकचक थाना के भोलानाथ पुल के पास संचालित था और उसमें जो एडमिट एक युवक था जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। और पुलिस के पास जब मामला संज्ञान में आया तो पुलिस ने जाके वहाँ जांच किया और उनके परिजनों को बुलाया गया और परिजनों के द्वारा एक आवेदन दिया गया है जिसमें हत्या का मुकदमा उन्होंने 4 लोगों के खिलाफ लिखाया है। उसकी जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं। और इस पूरे जो निजी नशा मुक्ति केंद्र था उसका भ्रमण भी SDPO और SDM के द्वारा किया गया है
और उस कैसे किस परिस्थिति में वो संचालित था उसकी भी जांच समानांतर तरीके से चल रही है। और इसमें 3 डॉक्टर और एक व्यक्ति पर जो नशा मुक्ति केंद्र का संचालक था उस पर आरोप लगाया गया है। तो इसकी जांच हो रही है। जो भी इसमें इस पूरे मामले में दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 3 धाराओं में जो है ये हत्या के धारा में 103 जो भारतीय न्याय संहिता है उसके तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है और इसमें पुलिस की कार्रवाई चल रही है। भागलपुर के इशाकचक थाना क्षेत्र में एक मूक बधिर गर्भवती महिला के साथ उसके ही मुंह बोले भाई ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। घटना की जानकारी होने पर पीड़िता की मां ने इशाकचक थाने में इसके लिखित शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद देर शाम पीड़िता के घर वालों ने ही आरोपी को पकड़कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इस बारे में भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने कहा कि पीड़िता का मेडिकल जाँच कराया गया है जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई है और आरोपी को पुलिस ने अपने गिरफ्त में ले लिया है। साथ ही उससे पूछताछ कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। ये 2 दिन पूर्व की घटना है और पुलिस के पास जैसे ही मामला संज्ञान में आया पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें प्राथमिकी दर्ज किया, जांच किया और जांच में मामला प्रथम दृष्टया सत्य पाए जाने पर जो अभियुक्त था उसकी गिरफ्तारी की गई है, उसको जेल भेजा गया है और महिला का मेडिकल कराया गया है और इसमें जो भी यथोचित कानूनी कार्रवाई अग्रतर कार्रवाई है वह भी हम लोग कर रहे हैं। भागलपुर में ऑपरेशन मुस्कान के तहत भागलपुर पुलिस ने चोरी व गुम हुए 25 मोबाइल को वास्तविक मोबाइल धारकों को सौंप दिया है। मोबाइल मिलने के बाद सभी मोबाइल धारकों के चेहरे पर साफ तौर पर खुशी देखी जा सकती है। इस बारे में भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने कहा कि 25 मोबाइल धारकों को आज मोबाइल सौंप दिया गया है और आगे भी पुलिस ऑपरेशन मुस्कान के तहत उनके चेहरे पर मुस्कान लाती रहेगी। वहीं मोबाइल धारक श्याम भवी ने बताया कि अब भागलपुर पुलिस पर उन लोगों का भरोसा काफी बढ़ गया है क्योंकि पिछले 1 साल पहले हमारा मोबाइल गुम हुआ था और आज हमें मोबाइल मिल गया है। उल्लेखनीय है कि भागलपुर पुलिस ने वर्ष 2023 से अभी तक लगभग 409 मोबाइल जिसकी कीमत करीब 60 लाख रुपए है सभी के वास्तविक मोबाइल धारकों को सौंप दिया है। मेरा 10 फरवरी को मेरे बर्थडे के दिन खोया था। डिपार्टमेंट में हम लोग का सेमिनार था, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, तो उसी में खोया था। आज मिल गया, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। पुलिस के प्रति क्या अब भावना? बहुत अच्छा, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि खोया हुआ चीज मिल गया है। ये ऑपरेशन मुस्कान जिसके तहत लोगों के जो खोए हुए या चोरी हुए या छिनतई के दौरान जो मोबाइल उनके हाथ से कोई ले लिया उसकी पुलिस खोज करती है और उसको बरामद करके जो उसके वास्तविक अधिकारी हैं जिन्होंने मोबाइल ख़रीदा है जिसके यहाँ से चोरी हुआ है उसको उपलब्ध कराती है और उसी कड़ी में आज 25 मोबाइल को रिकवर करके और उसके जो वास्तविक धारक हैं उनको उपलब्ध कराया गया है और इसमें 18 साल के युवा से लेकर 70 साल के बुज़ुर्ग तक इस आज के कार्यक्रम में आए थे और ये पुलिस के द्वारा एक बड़ा कदम है जो पिछले 1 साल से लगातार भागलपुर पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है।
तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। लोकसभा में राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं को लेकर दिए गए बयान के विरोध में आज हिंदू एकता के बैनर तले भागलपुर के लोग मांग कर रहे थे कि राहुल गांधी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही राहुल गांधी के इस बयान पर उन्हें देश की जनता से माफी भी मांगनी चाहिए। भागलपुर के स्टेशन चौक के समीप सैकड़ों हिंदुओं ने राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए उनके लोकसभा में हिंदुओं के खिलाफ दिए गए बयान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान लोग अपने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन करते दिखे। साथ ही प्रदर्शन कर रहे लोगों ने राहुल गांधी से देश के हिंदुओं को गाली देना बंद करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अब तक सनातन का अपमान करते आ रहे हैं। राहुल गांधी के द्वारा दिया गया हिंदुओं के खिलाफ गंदी और ओछी वक्तव्य को लेकर के ये विरोध और प्रदर्शन हम तमाम हिंदू भाइयों बहनों और महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। क्या लगता है आपके इस टिप्पणी से ठेस पहुंची है? बेहद ठेस पहुंची है। हिंदू के सद्भावना को ठेस पहुंची है, हिंदू के मानसिकता को ठेस पहुंची है, हिंदू के जैसे शांति प्रिय व्यक्ति और जन भावनाओं को ठेस पहुंची है। राहुल गांधी से ऐसा कभी कतई उम्मीद नहीं किया गया था। भागलपुर जिला के अंतर्गत सबौर प्रखंड स्थित रजनदीपुर पंचायत के वार्ड नंबर 1 के तमाम ग्रामीण विगत 20 वर्षों से सड़क के अभाव का दंश झेल रहे हैं। मानसून प्रवेश करते ही सड़क तालाब में तब्दील हो चुकी है। आलम यह है कि बच्चे स्कूल जाने में असमर्थ हैं। सड़क नहीं रहने के कारण खासकर स्त्रियों, बच्चों और बुजुर्ग व्यक्ति को अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर यही हाल इस वार्ड का रहा तो जल जनित बीमारी से पीड़ित रोगी की भरमार यहाँ हो सकती है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इस पंचायत के मुखिया व अन्य प्रतिनिधि भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आने जाने में दिक्कत है। कितने दिन से ये दिक्कत हो रही है? ये 10-15 साल से यहाँ पे हम बसा है तो नहीं बना। काफी परेशानी होती है। हाँ। बच्चे सबको स्कूल आने जाने में सबको परेशानी होता है। मुखिया को ये बात बोले आप? मुखिया तो कितना आता है, नोट को जाता है तो गेले रह जाता है। पूरा नतीजा है बाल बच्चे के स्कूल पहुंचाने में, हमको काम पे जाने में, टोटल बुजुर्ग आदमी को निकलने में दिक्कत, लेटरिन जाने में दिक्कत, फलना करने में दिक्कत, बहुत टेंशन है रोड बनने के लायक। कब से ये समस्या है? 20 साल से। तब से रोड नहीं बना है? नहीं। इसकी जानकारी किसी को दिए? मुखिया को दिए, वार्ड को दिए, सरपंच को दिए, सब थक्की गए। कोई सुनवाई नहीं। क्या चाहते हैं आप लोग? रोड बन जाए। बारिश के समय में क्या समस्या होती है? दिक्कत, भरठौना पानी हो जाता है। इसमें भागलपुर के इसाकचक थाना क्षेत्र के पासीटोला मोहल्ले में प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती मरीज का इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद नशा मुक्ति केंद्र में परिजनों ने काफी हंगामा भी किया। इसके बाद स्थानीय थाने की पुलिस के साथ साथ जिले के वरीय पुलिस पदाधिकारी घटना स्थल पर जांच करने पहुंचे। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मधेपुरा जिले के ग्वालपाला थाना क्षेत्र के रहने वाले अमरेश कुमार को उनकी पत्नी केंद्र के लोगों के द्वारा इलाज के लिए उसे मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर अमरेश की मौत हो गई। इसकी जानकारी होने के बाद स्थानीय थाने की पुलिस, मजिस्ट्रेट व अंचलाधिकारी के द्वारा मामले की छानबीन की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने कहा कि मृतक के परिवार वालों ने 4 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने के लिए स्थानीय थाने में आवेदन दिया था। पुलिस हर एक बिंदु पर जांच कर रही है और किस स्थिति में निजी नशा मुक्ति केंद्र चलाया जा रहा था इसकी भी जांच कराई जा रही है। घटनास्थल पर एफएसएल की टीम को बुलाया गया है व आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जा रहा है। हम आपको बता दें कि घटना के बाद से नशा मुक्ति केंद्र के संचालक, सभी तथाकथित चिकित्सक व सीसीटीवी के डीवीआर गायब हैं।
इस वक्त बांका से एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां पहली पत्नी ने अपनी सौतन के ऊपर गर्म तेल उड़ेल दिया है, जिसके बाद उसकी सौतन गंभीर रूप से घायल हो गई है। पति जब घर पर पहुंचे तो घायल स्थिति में अपनी दूसरी पत्नी को भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मामला बांका जिले के चांदन थाना क्षेत्र का है। घटना के संबंध में घायल पीड़िता के पति ने बताया कि दिल्ली में रहकर वह मजदूरी करता था, जहां उसे इस लड़की से प्यार हो गया, जिसके बाद वो इसके साथ लिव इन में रहने लगा। पहली पत्नी को यह गवारा नहीं था और हालांकि उससे कोई विवाद नहीं रहने के बावजूद आज उसने गर्म तेल उसके ऊपर फेंक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई है। इसे इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि इस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।